बड़े कोऑपरेटिव मिल्क सेंटर से होती है। जी हाँ, गांव वाले सुबह सुबह डेली अपने गायों का दूध इकट्ठा करके इन मिल्क कोऑपरेटिव सेंटर्स में पहुंचा देते हैं। फिर इसके बाद अमूल कंपनी के बड़े बड़े टैंकर आकर इन सारे दूध को लेकर फैक्ट्री में जाते हैं। और आपको बता दें, इसी तरह से यहाँ हर रोज लगभग 20 मिलियन लीटर दूध इकट्ठा किया जाता है। और जब दूध फैक्ट्री में पहुंचता है तो वहां पर उस दूध का सबसे पहले निरीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि यह दूध पूरी तरह से अच्छा है और इसकी क्वालिटी बढ़िया है। फिर दूध को चेक करने के बाद दूध को बड़े बड़े स्टोरेज साइलोज में लोड कर दिया जाता है। और आपको बता दें, इन स्टोरेज टैंक में दूध को भरने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। जी हाँ, इस बैक्टीरिया रिमूवर स्टोरेज टैंक में दूध से बैक्टीरिया को अलग करने का प्रोसेस ध्यान पूर्वक पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को कुछ देर के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद तापमान को ठंडा कर दिया जाता है। और ऐसा करने से दूध में मौजूद सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे दूध पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। और आपको बता दें, इसके बाद अगली प्रक्रिया में इस दूध से क्रीम को पूरी तरह से अलग कर लिया जाता है। फिर दूध क्रीम को अलग करने के बाद लगभग 8 घंटे तक 1400 डिग्री सेल्सियस पर अच्छी तरह से मैच्योर किया जाता है। बता दें, यह बटर प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इसी प्रक्रिया पर बनने वाले बटर की क्वालिटी डिपेंड होती है। जी हाँ, इसीलिए इस प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है। फिर अब मैच्योर क्रीम को एक बार फिर से स्टैंडर्डाइजेशन टैंक में डाला जाता है। इस टैंक में 1400 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हुए लगभग 1000 आरपीएम के रफ्तार से मशीन में बटर बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। और फिर इस प्रक्रिया के दौरान जब बटर पतला पतला होकर दूध से अलग होने लगता है तो फिर बाकी बचे लिक्विड बटर मिल्क को आगे की प्रक्रिया के लिए अलग निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद इस बटर को वैक्यूम ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है, जहां पर जरूरत के अनुसार इस बटर में नमक मिलाया जाता है, जिस वजह से जब हम बटर खाते हैं तो इसका स्वाद नमकीन लगता है। बता दें, नमक मिलाने के बाद इस बटर को अच्छी तरह से मिलाने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। और जब ये बटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तब यहाँ पर एक वर्कर बटर के सैंपल को कलेक्ट करता है, जिसे आगे चलकर लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ऑटोमेटिक मशीन में रखकर इसका बहुत ही सावधानी और अच्छे ढंग से इन्फेक्शन भी किया जाता है। और इस दौरान अगर इसमें कोई भी कमी नजर आती है तो इसे वापस फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर इसे अच्छी तरह से फिर से तैयार किया जाता है। और अगर इस प्रक्रिया के दौरान यह बटर पूरी तरह से सही निकलता है और उसकी क्वालिटी बिल्कुल सही होती है तो इसे अगले प्रक्रिया यानी पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकेजिंग के लिए सबसे पहले एक मशीन बटर पेपर को बिछाती रहती है। इसके बाद रेक्टेंगुलर पैकेज के अंदर इस स्मार्ट मशीन में लगे न्यूज के जरिए बटर को भर दिया जाता है। और यहाँ इसके बाद बड़े बड़े बटर के पीस को रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है और बड़ी सावधानी के साथ बटर को बटर पेपर में रेप कर लिया जाता है। इसके बाद इसे एक मटेरियल डिटेक्टर मशीन से गुजारा जाता है। और बता दें, इस बटर में किसी भी तरह की कोई भी इंप्यूरिटीज मौजूद नहीं है, इस बात को इंश्योर किया जाता है। अब इसके बाद अलग अलग अमाउंट में तैयार किए गए पैकेट बड़े बड़े बॉक्स में भर दिए जाते हैं और कन्वेयर लाइन से होते हुए यह सारे बॉक्स फैक्ट्री से सीधे ठंडे वेयर हाउस में ट्रांसफर किए जाते हैं, क्योंकि इन वेयर हाउस में यह बटर खराब नहीं होता है। और यहीं से समय समय पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देश के कई अलग अलग राज्यों में किया जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।